हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत के साथ होंगे। मेरा नाम है जानशिर खान और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ET 143 इलेक्ट्रिकल वायरिंग DAE फर्स्ट ईयर की एक बुक का जो टॉपिक है वो पढ़ाने वाला हूं। जो टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3, यानी इससे पहले हमारे 2 पार्ट्स आ चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 5 जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग बुक का उसका आखिरी पार्ट है जिसको पार्ट 3 कहा गया है। तो इसमें आज की जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये 3 टॉपिक्स है। नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर 1 पे ये रहा आपका टॉपिक नंबर 1, ये है इंस्टॉलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, यानी डोमेस्टिक घरेलू वायरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स कौन कौन से हैं। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई इन बिल्डिंग्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं सप्लाई की, यानी बिजली की जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तकसीम करते हैं एक बिल्डिंग में, वो किस तरह करते हैं वो आज के टॉपिक जो टॉपिक हैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। फर्स्ट पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को इंस्टॉल किया किस तरह जाता है। नंबर फर्स्ट पे आपको लिखा गया है फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को इंस्टॉल करते वक्त इन स्टेप्स का ख़ास ख्याल रखें और इन्हीं स्टेप को फॉलो करें। नंबर पहला पॉइंट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है प्रिपरेशन और बाइंग द केस ऑफ DB ऑफ सुटेबल और रिक्वायर्ड साइज, यानी ये कहा गया है इस पॉइंट में कि आपको जिस किस्म का DB यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चाहिए साइज़ के हिसाब से और सूटेबल जो चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उस हिसाब से आपने पहले उसको ख़रीदना है। दूसरे नंबर पॉइंट में ये लिखा है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर लोकेशन ऑफ मेन एंड सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हमने टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमने पढ़ा था कि मेन बोर्ड क्या होता है, सब मेन बोर्ड क्या होता है। तो अब वहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि मेन बोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है और सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहाँ पर लगाया जाता है। तो उनकी प्रॉपर लोकेशन हमने ढूंढनी होगी कि ये आया कौन सी जगह में लग सकते हैं। और लोकेशन का हमने पहले अपने चैप्टर्स में पहले अपने लेक्चर्स में बता चुके हैं कि कहाँ पर हम लोकेशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। अच्छा, तीसरे नंबर पॉइंट पे हमें बताया गया है डिगिंग द स्पेस इन द वॉल्स फॉर DBs और DBs कैन बी फिटेड ऑन वॉल सरफेस विद रावल बोल्ट्स। नंबर 3 पॉइंट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वॉल्स पे आपने क्या करना है, खोदना है वॉल्स यानी दीवारों को आपने खोदना है उस बॉक्स को फिट करने के लिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है उसको फिक्स रावल बोल्ट या रावल प्लग के ज़रिए से फिट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को रावल बोल्ट के ज़रिए से दीवार के साथ चिपका सकते हैं। तो दीवार में पहले आपने क्या करना होगा, दीवार को खोदना होगा, उसी हिसाब का सांचा बनाना होगा जिस हिसाब का आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है बना हुआ है। नंबर 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट में लिखा गया है कि फिक्सिंग द DBs इन प्लेस, यानी आपने क्या करना है जब आप दीवार खोद चुके हैं उसका सांचा बना चुके हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फिक्स करना है। नंबर 5 पॉइंट में क्या कहा गया है, नंबर 5 इसके बाद हम क्या करेंगे, फिक्सिंग ऑफ इंसुलेटर इन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स के अंदर इंसुलेटर फिट करेंगे। अगर हमारे पास जो क्या नाम देते हैं वोल्टेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर वोल्टेज 1000 से अबव हो सकते हैं, तो हमारे लिए वहाँ पर इंसुलेटर्स जो होंगे वो इस्तेमाल होंगे। तो उसको भी हमने फर्स्ट जो प्रायोरिटी है उसको हमने फिट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिट करने के बाद। नेक्स्ट जो आता है वो है पॉइंट नंबर 6 आता है, जो कि इस हमारी स्लाइड का लास्ट पॉइंट है। इसमें लिखा गया है फिक्सिंग ऑफ ऑल द बस बार्स इन प्लेस, यानी हमने क्या करना, बस बार को इसके बाद क्या करना होगा, तमाम अब उसकी जगह में यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर बस बार की जगह होंगी वहाँ पर फिक्स करना होगा। तो बढ़ते हैं नंबर 7 पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कहा गया है देख सकते हैं, फिक्सिंग द फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर। अच्छा, आपने एक बार फर्स्ट तो आपने ये कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को फिट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट नंबर आपको मैं दिखाया गया है पॉइंट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इंसुलेटर फिट किया, उसके बाद आपने क्या किया, इंसुलेटर फिट करने के बाद आपने कर लिया बस बार को फिट।
इसके बाद क्या कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स को फिट करना है। क्या करना है, फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर को फिक्स करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मज़ीद नंबर पॉइंट 8 जो है उसमें कहा गया है कनेक्टिंग द बॉक्स बॉडी टू अर्थ। अच्छा, ये तमाम चीज़ें फिट होने के बाद आप क्या करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा अगर मेटेलिक बॉडी की है तो आपने क्या करना होगा, उसकी बॉडी को आपने अर्थ करना नहीं भूलना है, उसकी बॉडी को लाजिमन अर्थ करना होगा ताकि प्रोटेक्शन उसकी पूरी हो सके। अच्छा, इसके बाद बढ़ते हैं नंबर 9 पॉइंट की तरफ कि इसके बाद हम क्या कर सकते। इसके बाद हम ये करेंगे फिक्सिंग एंड मेकिंग कनेक्शन ऑफ एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पेयर एंड वोल्ट मीटर, सेलेक्टर स्विचेस एंड फेज इंडिकेटिंग लाइट्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एम्पेयर मीटर्स के जो कनेक्शन हैं और वोल्ट मीटर के जो कनेक्शन हैं उनको फिट करना है। एम्पेयर मीटर आपको पता है हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर आपको पता है पैरेलल में लगाया जाता है, तो इसी हिसाब से आपने कनेक्शन देने होंगे। अच्छा, इसी तरह आपने क्या करना है, फेज इंडिकेटिंग लाइट जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी मीटर हो सकते हैं जो एम्पेयर और वोल्ट मीटर दोनों को मतलब एक ही उसमें दिखा सकते हैं, एलसीडी हो सकती है या कोई मीटर होगा उसमें दिखा सकते हैं। उसके सेलेक्टर स्विचेस हो सकते हैं, अगर आप एम्पेयर मीटर की तरफ उस स्विच को ऑन करेंगे तो एम्पेयर में आपको रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर की तरफ करेंगे तो फिर वोल्टेज में आपको रीडिंग दे सकते हैं। ऐसे स्विच भी आप उस वक्त इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, फिर मेकिंग कनेक्शन ऑफ जो नंबर पॉइंट 10 है उसमें लिखा गया है मेकिंग कनेक्शन ऑफ सब सर्किट्स टू द रिलेवेंट सीबी। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो सर्किट ब्रेकर जो आप लगा चुके हैं उससे आपने क्या करना है, सब सर्किट्स को, जो कि मिसाल के तौर पर आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर लगा हुआ है तो उसके बाद जो कमरों के लिए अलग से सीबीज आपने लगाए, हर कमरे के लिए अलग से सीबीज यानी सर्किट ब्रेकर्स लगाए हैं, उनके लिए कनेक्शंस आप अलग से प्रोवाइड करेंगे, उनको जोड़ेंगे। नंबर 11 पॉइंट में लिखा गया है मेकिंग कनेक्शंस ऑफ न्यूट्रल वायर्स ऑफ डिफरेंट सर्किट टू द न्यूट्रल बस बार। अच्छा, इस पॉइंट नंबर 11 पॉइंट में ये कहा गया है कि आपने न्यूट्रल वायर्स के जितने भी जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है उनको लिंक करना है, आपस में जोड़ना है। अच्छा, नंबर 12 पॉइंट में लिखा गया है कि मेकिंग कनेक्शन ऑफ अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑफ डिफरेंट सेक्शन टू द अर्थ बार। यहाँ पर ये लिखा है अगर वहाँ पर बस बार के उसी बस बार में ही अंदर कोई अर्थ बार लगी हुई है तो आपने क्या करना है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के ज़रिए से उसको कनेक्शन को क्या करना है, बहाल करना है, कनेक्शन को जोड़ना है अर्थ कंटिन्यूटी बार के साथ या अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के साथ। समझ रहे हैं। इसी तरह नंबर 13 है उसमें कहा गया है कनेक्टिंग द मेन ब्रेकर्स टू मेन सप्लाई। अब जो लास्ट में जो काम बचता है वो काम आपने क्या करना है, जो मेन ब्रेकर जो है जिससे आपकी पूरी सप्लाई ऑन ऑफ हो सकती है और प्रोटेक्शन हो सकती है, उसको आपने कनेक्ट करना है मेन सप्लाई के साथ, यानी आप सर्विस लाइन के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है इसमें बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है कि सर्विस लाइन, सबसे पहली चीज़ जो है वो है सर्विस लाइन है, जो आपके डोमेस्टिक वायरिंग यानी घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली पार्ट जो है वो है सर्विस लाइन, जो आपके खंबे से या आपके पोल से डायरेक्टली आपके घर में आ जाती है। इस लाइन को आप सर्विस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई कट आउट फ्यूज़। दूसरे नंबर पर जो फ्यूज़ लगे होंगे उसको जो सर्विस लाइन में भी लगे हो सकते हैं, यानी पोल में भी आपके लगाए जाते हैं। अमूमन ये पाकिस्तान में सर्दियों में लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा लोड अगर जा रहा हो किसी घर में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस फ्यूज़ को लगाया जाता है। कहाँ पर, पोल में भी लगाया जाता है, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ पर ये फ्यूज़ ऑलरेडी घरों में भी लगाए जाते हैं ताकि सप्लाई की आगे प्रोटेक्शन हो सके। तो इस ऐसे फ्यूज़ को हम क्या कहेंगे, सप्लाई कट आउट फ्यूज़ कहेंगे। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आपको पता है आपने कितने एनर्जी कंज्यूम किया है, कितने अंदर लोड आया है, उसी हिसाब से आप जो पेमेंट देते हैं वो एनर्जी मीटर आपको दिखा देता है यूनिट्स में, कि यूनिट्स जितने गिर गए उसी हिसाब से आपको पेमेंट देनी होगी। यानी जितनी आपने बिजली इस्तेमाल किया है उतने हिसाब से ही आपको पेमेंट देनी होगी। इस ऐसे मीटर को हम क्या कहते हैं, एनर्जी मीटर कहते हैं, जो आपको एनर्जी में बता देता है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। नंबर 4 पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग का है वो ये है कि मेन केबल और मेन सर्किट। अच्छा, मेन केबल और मेन सर्किट क्या होता है अभी। अच्छा, ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये ऐसी केबल हो सकती है जो एनर्जी मीटर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड MDB की तरफ जो आती है, ऐसी केबल को हम क्या कहते हैं, मेन केबल और मेन सर्किट कहते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं समझना है कि मेन केबल आप
सर्विस लाइन को कहेंगे। सर्विस लाइन को आप मेन केबल नहीं कह सकते, सर्विस लाइन तो सर्विस लाइन ही है। मेन केबल यहाँ पर ऐसी केबल होगी जो एनर्जी मीटर से आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आएगी। ऐसी केबल को हम क्या कहेंगे? मेन केबल और मेन सर्किट कहेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 या पार्ट ऑफ 5 से देखते हैं डोमेस्टिक वायरिंग का। उसमें क्या लिखा है? सब मेन केबल और सब मेन सर्किट। अच्छा, अब इसमें सब मेन केबल और सब मेन सर्किट कौन सी हो सकती है? तो ये एक ऐसी केबल हो सकती है जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपके सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ जो केबल जा रही होती है उसको आप क्या कहेंगे? सब मेन केबल और सब मेन सर्किट कहेंगे। ऐसी कौन सी वायरिंग हो सकती है? ऐसी वायरिंग वो हो सकती है जो आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपकी तारें जो निकल के आप सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो कि आपके रूम के अंदर जो क्या नाम देते हैं लोड के लिए बनान करने के लिए आपके सर्किट्स को ऑन ऑफ करने के लिए या मुख्तलिफ लोड्स को सॉकेट्स प्रोवाइड करता है, बटन्स प्रोवाइड होते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑन ऑफ करने के लिए, तो उस तक जो सप्लाई पहुंचा रहा होता है, ऐसी केबल को हम क्या कहेंगे? सब मेन केबल या सब मेन सर्किट कहेंगे। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं डोमेस्टिक वायरिंग का। ये फाइनल सब सर्किट केबल और सर्किट फ्रॉम, अच्छा ये कौन सी केबल होती है? फाइनल सब सर्किट। इसमें आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केबल और सर्किट फ्रॉम स्विच बोर्ड टू कंज्यूमिंग डिवाइस। यानी कंज्यूमिंग डिवाइस, अगर आपके रूम में कोई फ़ैन है, आपके रूम में कोई बल्ब है, तो उस बल्ब से आपके सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ जो तार आएगी उस तार को हम क्या कहेंगे? या जो केबल आएगी उस केबल को हम कहेंगे फाइनल सब सर्किट केबल कहेंगे या सब सर्किट ही कहेंगे। समझ रहे? तो ऐसी केबल को हम क्या कहेंगे? फाइनल सब सर्किट कहेंगे। ये भी आपके पार्ट है डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम के। अच्छा, नंबर 7 पॉइंट है जो कि हमारा लास्ट पार्ट है डोमेस्टिक वायरिंग का। तो पॉइंट क्या है? ये भी एक पार्ट है। पॉइंट ये है कि आपके जिस हिसाब यहाँ पर लिखा है द टर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड वायरिंग ब्रैकेट में, यानी जहाँ पर आपकी वायरिंग ख़त्म होती है, यानी ये कहाँ पर ख़त्म होगी? जहाँ पर आपका लोड यानी कनेक्ट होगा। लोड क्या है? आपका बल्ब होगा, ये भी आपका पॉइंट कहलाएगा। आपका फ़ैन होगा, ये भी आपका पॉइंट कहलाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के और भी आपके लोड हो सकते हैं जिसको आप पॉइंट कर सकते हैं। तो ये कोई तकरीबन 7 पॉइंट्स है जो कि आपके पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम में आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो थर्ड टॉपिक है ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई इन बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है सप्लाई की। तो यहाँ पर फर्स्ट पे आप देख सकते हैं पी और एन लिखा हुआ है, 2 लाइनें दिया गया है। इसका मतलब ये है कि फेज और न्यूट्रल लिखा गया है। अच्छा, न्यूट्रल लाइन को आपने याद रखना है। न्यूट्रल लाइन को यहाँ पर डॉटेड पूरे सर्किट में, ओवरऑल जो भी सर्किट है आपके सामने नज़र आ रहा है ये डायग्राम, यहाँ पर जो भी डॉटेड लाइन है वो आपकी न्यूट्रल है, न्यूट्रल लाइन है। और जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि ये पी के साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी? ये फेज़ कहलाएगी। ये वाली लाइन आपकी फेज़ होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाइनें फर्स्ट आ रही हैं इस चीज़ में। ये पूरा एक जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये सारा ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये है आपका एनर्जी मीटर है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई में या डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग में कि इसमें क्या होते हैं। मेन जो चीज़ है वो तो सर्विस लाइन आपकी यहाँ पर आ गई फेज़ और न्यूट्रल में। नेक्स्ट जो चीज़ आता है वो कट आउट फ्यूज़ आता था, जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर दिखाया गया है। फेज़ के साथ भी लगा हुआ है और न्यूट्रल के साथ एक लिंक जोड़ा गया है ताकि उसको आगे कंटिन्यू किया जा सकते। इसके बाद ही आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर लगा हुआ। यहाँ पर आपको एक चक्कोर सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ये वाला बॉक्स जो है, इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? एनर्जी मीटर कहेंगे। जहाँ पर आपकी फेज़ और न्यूट्रल दोनों इन भी हो रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इन हो रही हैं। और आउट ये कहाँ से हो रही है? आउट हो रही है ये यहाँ से। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज़। तो दोनों लाइनें यहाँ से आउट होके कहाँ पर जा रही है? ये दूसरा जो आपके पास बॉक्स नज़र आ रहा है स्क्वायर टाइप का, ये बॉक्स है आपका मेन स्विच, जिसके ज़रिए से आप क्या कर रहे होते हैं? सप्लाई को ऑन या ऑफ कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? तो जब ये ऑन होगा तो आप देख सकते हैं फेज़ और न्यूट्रल जो है वो फिर से आगे की तरफ सप्लाई आपकी बहाल होगी। ये जो बॉक्स कहलाता है, इस बॉक्स को आप क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये हमेशा याद रखना है, ये क्या है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ऐसा बॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी न्यूट्रल की भी लिंक्स 4 निकल चुकी हैं और फेज़ की भी आप देख सकते हैं 4 लिंक्स बाहर की तरफ आउट हैं। तो इसका मकसद ये है कि 4 रूम की तरफ, या अगर आगे मल्टी स्टोरी है तो 4 मल्टी स्टोरी के लिए अलग अलग हर एक स्टोरी के लिए अलग अलग से लाइनें जा रही हैं। 4 न्यूट्रल हैं और 4 फेज़ है। और यहाँ पर जो 2 बस बार दिखाए गए हैं, पी और एन लिखा गया आपको इस बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा होगा, इनको बस बार भी कह सकते हैं। जहाँ से एक लाइन से 4 आप
क्या कर रहे हैं, कनेक्शंस निकाल रहे हैं। तो इनके साथ देख सकते हैं आप फ्यूज़ भी कनेक्ट दिखाया गया है, यानी फ्यूज़ भी कनेक्ट है, फेजेस के साथ आप देख सकते हैं फ्यूज़ भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन जो है यहाँ से आउट होके कहाँ पे आ रही है, नेक्स्ट एक बोर्ड के पास जा रही है। इसी तरह यहाँ से एक न्यूट्रल लाइन जा रही है और ये भी इस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो रही है। गौर से इसको देखें, डॉटेड लाइन में जो आ रही है इस बोर्ड की तरफ ये न्यूट्रल है और जो कंटिन्यू लाइन आ रही है ये फेज़ है। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड जो कहलाएगा, लास्ट वाला जो ये बोर्ड है, इसको कहेंगे सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये ऐसा बोर्ड होगा जो आपके रूम में हो सकता है, जिसके ज़रिए से आप लोड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटी सी बस बार टाइप का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसके ज़रिए से न्यूट्रल भी 2 लिंक्स निकल रहे और फेज़ के भी 2 लिंक्स निकल रहे हैं। इसी तरह आप आगे क्या कहते हैं फ्यूज़ भी लगा सकते हैं सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। और लास्ट में जो आपको दिखाया गया है ये आपको लोड दिखाया गया है कि आपका लोड अगर कोई मोटर है तो मोटर है, और नहीं अगर कोई लैंप है तो लैंप भी आपका लोड हो सकता है, और इसी तरह फैन भी आपका लोड हो सकता है। तो चलते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको दिखाया गया 5.7 डायग्राम है आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग का। तो यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल फेज सप्लाई इन अ स्मॉल हाउस। अगर आप स्मॉल हाउस में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई कर रहे हैं तो ये सिस्टम आप प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के एक सिंपल बिल्डिंग में। तो चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में यहाँ पर फर्स्ट पे दिखाया गया है कि 5.8 ए में आपको यहाँ पर फिगर दिखाया गया है कि क्या है। यहाँ पर लिखा है टाइपिकल सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाया गया है ये है, एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ सेपरेट लाइट एंड पावर सर्किट इन अ सिंगल फेज सप्लाई। यहाँ पर ये कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, टाइपिकल सिंगल फेज ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको दिखाया गया है लेफ़्ट साइड पर, और सेपरेट से आपको सप्लाई जो दी जाती है लाइट और पावर के लिए, पावर सर्किट्स के लिए, वो दिखाया गया है। यानी कहने का मकसद ये है, लेफ़्ट साइड पर जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये आपका सिंपल लोड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। और इसी तरह अगर कोई पावर वाला लोड है जिसको हम अमूमन जो पावर सर्किट भी कहते हैं, ऐसे सर्किट को आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सर्किट को आप इस किस्म के मतलब सर्किट के ज़रिए से आप सप्लाई दे सकते हैं। इसका डायग्राम बनाए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से जुड़ी हुई है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसका यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, इससे पीछे जो आप देख सकते हैं, इससे पीछे जो भी जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर आपको इजीली दिखाया गया है। फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये है आपकी सर्विस लाइन अटैच होगी। इसके बाद आपके आगे फ्यूज़ेस दिखाए गए हैं जो आपको यहाँ पर नजर, उसके बाद जो मीटर दिखाया गया है एनर्जी मीटर वो यहाँ पर दिखाया गया, और उसके बाद जो आपका जो मेन सप्लाई या ऑन ऑफ करने के लिए जो मेन स्विच होता है उसको इस बॉक्स में दिखाया गया, और लास्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपका इस बॉक्स में दिखाया गया है। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के क्या नाम देते हैं, आगे 3 रूम है तो 3 रूम के लिए अलग से सप्लाई दिखाई जा रही है कि एक ये रूम है, दूसरा ये रूम है, तीसरा ये रूम है। इसमें आप देख सकते हैं फेज न्यूट्रल दोनों वायर्स के लिए अलग अलग बस बार्स जुड़े हैं हर एक रूम के लिए। अगर इसको मल्टी स्टोरी लेते हैं तो मल्टी स्टोरी भी ले सकते हैं कि हर एक स्टोरी के लिए अलग अलग से फेज न्यूट्रल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया गया है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम क्या कहेंगे, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहेंगे। अच्छा, इसी तरह जो पावर सर्किट है, पावर सर्किट में आप देख सकते हैं एनर्जी का फ्लो यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन में फ्यूज़ भी लगा है, साथ में लिंक भी लगा हुआ है, जिसके ज़रिए से एक लाइन इस तरफ जा रही है, नेक्स्ट लाइन यहाँ से जा रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली इस स्विच जो है, स्विच के ज़रिए से यहाँ पर ये क्या है, आगे ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये आपका स्विच है, मेन स्विच है, जिसके ज़रिए से हम सप्लाई को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लाके अलग से ही क्या बनाया हुआ है, एक ये वाला आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, और दूसरा ये सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट यहाँ पर मौजूद है। इन दोनों को क्या किया गया है, एक लिंक कर दिया गया है यहाँ से। तो ये भी एक वायरिंग का सिस्टम है, प्रोसीजर है, जिसके ज़रिए से आप वायरिंग कर सकते हैं, वो भी पावर सर्किट में, समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
तो लास्ट स्लाइड जो हमारे पास है यहाँ पर है, ये है फिगर 5.9 आपकी ET 143 चैप्टर नंबर 5 की जो फिगर है वो है 5.9। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कौन सी मतलब वायरिंग का एक डायग्राम बनाया है। ये इधर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल फेज लेफ्ट साइड एंड 3 फेज सप्लाई इन ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग। यहाँ पर क्या कहा गया है, सिंगल फेज सप्लाई से आप क्या करते हैं, मल्टी स्टोरी अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें किस तरह किया जाता है, और अगर 3 फेज सप्लाई के ज़रिए से कोई ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है तो उसको किस तरह मतलब सप्लाई दिया जाता है, वो वाला प्रोसीजर दिखाया गया है। तो हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लेफ़्ट साइड वाले जो डायग्राम है, यानी इस बॉक्स में जो डायग्राम है हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि सप्लाई का बहाव कहाँ से शुरू है। यहाँ से आप देख सकते हैं सप्लाई का बहाव यहाँ से शुरू है। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस फ्यूज एंड न्यूट्रल लिंक जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मीटर लिखा हुआ है। मीटर के बाद आपका जो यहाँ पर है, ये जो आपका सर्किट नज़र आ रहा है, ये सर्किट आपका क्या है, मेन स्विच कहलाता है, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, इजीली स्विच इसको ऑन ऑफ करके आप पूरे सर्किट की सप्लाई जो है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देख सकते हैं ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है। ये क्या है, आपकी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग यानी 3 मंजिला इमारत है कोई। तो इससे आपने क्या किया गया है, फर्स्ट फेज़ ला के इससे जोड़ा है, इसी फेज़ को ला के यहाँ पर भी जोड़ा है, और यहाँ से फेज़ निकल के यहाँ पर भी जुड़ी है, आप देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपने दो सिंगल फेज़ ही सप्लाई है, इसमें से एक फेज़ तमाम बिल्डिंग्स को आपने जोड़ लिया है, क्या किया है, तमाम बिल्डिंग्स को दे दिया है एक फेज़ को। इसी तरह न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल भी तमाम यहाँ से जुड़ गई है, यहाँ से आके फिर यहाँ इस बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग पे जुड़ी है, और सेकंड बिल्डिंग से निकलकर थर्ड बिल्डिंग की तरफ जुड़ चुकी है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये आपकी न्यूट्रल लाइन होगी, जो क्या होगी। इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में, वो भी सिंगल फेज सप्लाई, यानी फेज़ और न्यूट्रल जो सप्लाई होती है उसको सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं, जहाँ पर सिंगल फेज इस्तेमाल होती है। तो बढ़ते हैं हमारे राइट साइड वाले डायग्राम पे। इस डायग्राम में क्या कहा गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 फेज सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। 3 फेज सप्लाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन 4 वायर सिस्टम है। आपके जो ET 143 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लाई के टाइप्स पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है कि 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम, यानी जिसमें 3 फेजेस इस्तेमाल होती हैं लेकिन अंदर जो वायर इस्तेमाल होंगी वो 4 इस्तेमाल होंगी। तो ये ऐसा सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर किस तरह है तो 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई क्या है, आर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आर वाई बी, ये 3 फेज सप्लाई हैं, ये तीनों फेज होती है। और एन जो लिखा हुआ है ये है आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिंक है। ये चारों जो वायर्स हैं वो आपके कनेक्ट होंगे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ। अब ये भी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई किस तरह दे रहे हैं, सिंगल फेज़ को हम क्या करेंगे, एक बिल्डिंग के साथ जोड़ रहे हैं। देख सकते हैं एक फेज़ यहाँ पर जुड़ गया, दूसरा जो वाई वाला फेज़ है वो हमने दूसरी बिल्डिंग के लिए जोड़ दिया, और जो बी वाला फेज़ है हमने उसको जोड़ दिया है लास्ट, यानी तीसरी बिल्डिंग यानी तीसरी इमारत के बिल्डिंग जो है उसके साथ हमने जोड़ दिया है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रल जो आता है, इसी तरह न्यूट्रल आप देख सकते हैं, न्यूट्रल को एक लिंक के साथ जोड़ा गया है, और इस लिंक को क्या किया है, न्यूट्रल को आर वाले पोर्शन के साथ भी दिया गया है, वाई वाले पोर्शन के साथ भी दिया गया है, और इसी तरह बी वाले पोर्शन यानी थर्ड जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसको भी दिया गया है। इसी तरह आप 3 फेज सप्लाई को भी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सप्लाई 220 ही आ रही हो पर फेज़। पर फेज़ का मतलब ये है कि एक फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान 220 आ रही हो। ये ना हो कि 3 फेज़ सप्लाई 11 किलो वोल्ट की हो और वो आप मल्टी स्टोरी को नहीं दे सकते। अगर हाँ वहाँ पर लोड रिक्वायर हो इस किस्म का कि आपको देना हो ज़्यादा वोल्टेज, तो तब आप दे सकते हैं ऐसे वोल्टेज। लेकिन पाकिस्तान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अमूमन यहाँ पर डोमेस्टिक होती हैं, इस वजह से 220 वोल्टेज को मद्देनज़र रखा जाता है, और पर फेज़ के हिसाब से 220 वोल्टेज को ही यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में लाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको तो नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस करना है नीचे कमेंट में। आपको कोई सवाल आता है, कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे जो RCMT चैनल है, RCMT GLT चैनल जो है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने
टीचर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।